जिंदाबाद जिंदाबाद आरजेआरएस जिंदाबाद। अध्यक्षता के लिए जो है हम प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष जी का आज मीटिंग की जो है अध्यक्षता का जो है प्रस्ताव रखता हूँ। साथियों, आप गार्ड का काम लेना चाहते हो तो वो गार्ड का ड्यूटी जो है गार्ड का पे देने का काम करो। अगर एएलपी से जो है गार्ड का ड्यूटी लेना जानते हो तो एएलपी को जो है किलोमीटर गार्ड के रेट से देने का काम करो। तो साथियों, कई एक सारे मुद्दे हैं तो जो है मीटिंग की जो है अध्यक्ष जी के परमिशन से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। तो साथियों, मीटिंग की जो है शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले विनय को आमंत्रित करूंगा। विनय आए और रनिंग की समस्या चुकी है, एलपीजी है, ये अभी बताने का भी काम करेंगे कि हमारे जो है जो 20 पॉइंट इन्होंने दिया है वो क्या क्या है। लेकिन हमारे सिस्टर यूनियन को भी आप देखने का काम करें, क्या उनको जो है दिखाई नहीं देता कि जो है रनिंग की स्टाफ की क्या समस्या है। हमारे जो है नए भाई जो जिनको कि एनपीएस मिल रहा है उसकी समस्या क्या है, आज भी आप देखने का काम किए होंगे कि किस तरह से जो है एनपीएस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है विस्तृत में जो है पेपर निकालने का काम किया है। तो ये चिंतन हो रहे हैं, निश्चित है कि एनपीएस पे कुछ न कुछ जो है हम लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। तो मैं जो है विनय जी को आमंत्रित करता हूँ। विनय जी आए, अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी बहादुर साथियों। अगर वो 30 घंटे हो गया तो कर्मचारी को बिना बताए हुए वो 30 घंटे का रोस्टर जो है जिस दिन हुआ कर्मचारी को रेस्ट दिखा दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर यही जो है रेस्ट ऑन अराइवल जो है ऑफ ड्यूटी कर्मचारी कर रहा है, अगर वो बता दिया जाए तो वो रेस्ट का जो है कर्मचारी अपना जो है सदुपयोग कर सकता है जो साथियों, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। तो मैं प्रशासन से यही बताना चाहता हूँ कि रनिंग स्टाफ की जो भी समस्या है उसको गंभीरता से जो है इसको सही करने का काम करें, नहीं तो एनसीआरएस तो बिगुल बजा दिया है, जो भी समस्या है उसका तो निदान होगा। रही अभी बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है कि किस तरह से रेलवे बोर्ड एक तुगलक फरमान जारी कर देता है कि जो है कोई भी कर्मचारी रनिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी करता है, जैसे ही चार्ज लेता है मोबाइल ऑफ कर दिया जाता है। मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री मान सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शाखाओं के शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष एवं बहादुर साथियों, हम लोग नौकरी करते क्यों हैं? नौकरी करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारा परिवार, हमारे प्रियजन सुकून से रह सके और हमें उनका हाल खबर मिल सके। जैसा कि अभी मालूम पड़ा यहाँ पर आके कि तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि फोन आप स्विच ऑफ करके रखोगे। ये बताइए कि जब हमारा मन ही संतुष्ट नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, तो हम नौकरी किस प्रकार से करेंगे? कौन जिम्मेदारी हमारे परिवार की सुविधा का लेगा? कौन बताएगा कि हमारे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम अगर अपने परिवार को सुख सुविधा नहीं दे सकते हैं, हम अपने परिवार की हाल खबर नहीं ले सकते हैं, ऑन ड्यूटी रहे मोबाइल स्विच ऑफ है, ऑफ ड्यूटी हुए गाड़ी छोड़ी उसके बाद भी मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, तो क्या मतलब है? आप क्या जताना चाहते हो? ये परिवार क्या कहते हैं, कर्मचारी जो सन्यासी हो गया, हरिद्वार का पंडा बन गया है, परिवार छोड़ दिया है? हाँ, क्या बताना चाहते हो आप? आपका मतलब सिर्फ ये है कि आप केवल रेल सेवा करो, परिवार सेवा को भूल जाओ। तो पहले ऐसा करते कि जब रेल में भर्ती हो रहे थे तो एक एग्रीमेंट पे साइन करवाए हम लोगों से कि भैया शादी ब्याह मत करना, परिवार छोड़ के आ जाओ संन्यास लेके। तो हम लोग भी बढ़िया आए होते आराम से, ना पूछते परिवार को। कम से कम आपको ऊपर बैठने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि जैसे उनका परिवार, उनकी बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब है, वैसे हमारे भी हैं, हमें भी उनकी चिंता होती है। अगर हमें उनकी चिंता है तो हाल खबर लेने का अधिकार हमारा भी है, ये मौलिक अधिकार है। अगर आप हमको इससे वंचित करोगे तो एनसीआरए से होने नहीं देगी, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। एनसीआरए ने झंडा गाड़ दिया है,
मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी तुगलकी फरमान हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे एनसीआरएस के द्वारा। इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा और हम जब तक अड़े रहेंगे जब तक ये फरमान वापस नहीं होंगे। बाकी आगे भी साथी और बहुत से लोग बताने के लिए आएंगे। धन्यवाद साथियों। हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि मोबाइल को लेकर के पहले ये किसी भी कार्य को प्रोत्साहित के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं, धीरे धीरे उसको लागू करते हैं, बाद में वो नहीं इम्प्लीमेंट होता तो उसे पनिशमेंट जारी करने का काम करते हैं। आज वही नतीजा है कि हमारे सहायक लोको पायलट चाहे वो को पायलट की राजधानी का ड्राइवर क्यों न हो, FSD लेकर के जा रहा है। आज हम लोग इस प्रशासन के भ्रष्ट प्रशासन के उत्पीड़ात्मक रवैये और फरमान के विरोध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आप लोग सहयोग करिए। एनसीआर इस बात का वादा करता है कि रनिंग कैडर के खिलाफ प्रशासन की तुगलकी फरमान नहीं चलेगी। और एनसीआर का इतिहास है कि जब भी रनिंग स्टाफ के उत्पीड़न के खिलाफ जब लड़ाई का शुरुआत किया है तो अभी अंजाम तक तब तक नहीं बैठा है जब तक वो कर्मचारी के समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है। अभी जो मुद्दे हैं वो ड्राइवरों के मुद्दे हैं और बड़ा मुद्दा तो हमारे इसके बाद पहले जो हम आपको बता चुके हैं, मछली की आँख NPS है हमारी। लेकिन जहाँ तक ड्राइवरों के शोषण की बात है तो ड्राइवर एक महत्वपूर्ण कड़ी है गाड़ी की, रेल की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर वो दुखी होगा तो रेल के लोग खुश नहीं हो सकते हैं। सिम कार्ड और मोबाइल जमा करने की बात से अभी आपको युवा साथियों ने बताया, ये ज़्यादा डिटेल में बता चुके हैं आपको, उस पर ज़्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। फैजान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वे आए और समय का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को रखें। साथी फैजान जी। नमस्कार सभी लोग, आदरणीय अध्यक्ष जी, संघ और यहाँ पे आए सारे पदाधिकारी का और सारे अपने युवा साथी और अपने पुराने साथी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ NPS स्कीम के बारे में कि आज की जो हमारी स्थिति है, NPS स्कीम में मैक्सिमम युवा वर्ग जो है, जो हमारा रेल में काम कर रहा है, वो सब NPS स्कीम के तहत ही आता है। और अगर युवा का उल्टा कर दिया जाए तो युवा का उल्टा वायु होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं सारे युवा लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि NCRS के बैनर तले आए और अपना मित्रों, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, बस हमारा आपसे एक ही आग्रह है, आज की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो तानाशाह सरकार है। यदि अगर हम आप समय से एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, संगठित रूप से एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो मित्रों ये आप समझ लीजिए कि समय बद से बुरा होने वाला है। जहां तक रह गई बात NPS की, NPS हम युवाओं के लिए एक कोर की तरह है। पूरे जीवन काल के लिए हम रेल सेवा में समर्पित होकर के कार्य करते हैं और जब हमारे बुढ़ापे के सहारे के रूप में एक छोटा सा अमाउंट पेंशन के रूप में लेने की बारी आती है तो ये बता दिया जाता है कि ये तो आपके लिए है ही नहीं। तो मित्रों, ये कहीं से न्याय नहीं है हमारे साथ। इस अन्याय के खिलाफ हमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। इस तरह का आदेश पारित करते हैं, मोबाइल जमा कर देना, सिम जमा कर देना। अगर मोबाइल जमा कर देगा, बीमार हो जाएगा ड्राइवर हमारा बेचारा, तो किससे बात करेगा, कैसे बताएगा? वॉकी टॉकी आपके सेट सब बेकार है, कोई काम ही नहीं करते, कैसे सूचना करेगा, कैसे बताएगा? तो ये तो जबरदस्ती का एक तानाशाही आदेश है जिसका हम लोग खुला विरोध करते हैं और इसको मनवा के मानेंगे कि हमारे ड्राइवरों का किसी तरह की भी कोई नाइंसाफी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस फैसले को वापस करा के ही मानेंगे। NPS का शिकार है, उनसे अपना मुद्दा सबसे आगे रखने के लिए हर लोग, क्योंकि जब तक अपनी बातों को रखेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, सरकार को दिखाएंगे नहीं, तब तक आप सोचिए कि आपकी मांगे पूरी होंगी नहीं। तो अपना झंडा और अपना मुद्दा, ये दो चीज हमेशा आगे रखनी चाहिए, मेरे जो मानना है।
मित्रों, समय कम है, कम समय में बात रख लीजिए। कुल मिला के मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि संगठन के साथ पूरी यूनिटी के साथ बने रहिए, और चाहे कर्मचारी के शोषण का मुद्दा हो या हमारे अधिकारों का मुद्दा हो, ये एनसीआरएस उठाता रहा है, उठाता है और उठाता रहेगा। हम लोग अपनी यूनिटी बनाए रखें और निश्चित रूप से हमारे अधिकार भी मिलेंगे। एक जहाँ तक अभी चार्जशीट की बात हो रही थी, तो अभी हाल में ही बताना चाहूंगा, हम लोग ने इंजीनियरिंग में एक दिन का प्रदर्शन किया था, जिसके उपरांत 27 लोगों की चार्जशीट एक दिन में माफ होने का काम किया था। तो उन्होंने 22 लोगों अगर दिया है तो निश्चित मानिए ये खत्म होगा और ये एनसीआरएस ही खत्म करके देगी। तो हम लोग अपनी यूनिटी पर काम करें, इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी के सानिध्य प्राप्त और युवा एनपीएस के कानपुर एनपीएस के जो पूरा प्रकरण है, इसके प्रतिनिधित्व करता मैं इनको मानूंगा सबसे युवा सेक्रेटरी हैं, और मैं इनका विशेष फैन हूँ। इनकी कार्यशैली पे एक अरे ठीक है बोलेंगे भाई, एक मिनट, बहुत दिक्कत है। लेकिन उन्होंने 11वां से बड़ा अच्छा वो बोला था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, एक जहाँ तक बाला जाए, वो मैं चाहूँगा कि उनके साथ आह्वान करें और अपने युवा साथियों को यहाँ के कार्यक्रम के बारे में और नीतियों के बारे में बताएं। साथी अजीत जी, धन्यवाद। आज के इस विरोध प्रदर्शन के सफल संचालनकर्ता श्री आर तिवारी जी आज के इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह जी, आरएसओ शाखा के शाखा सचिव आदरणीय श्री आरएनपी सिंह जी, इंजीनियरिंग शाखा के शाखा सचिव हमारे भाई भारत भूषण मिश्रा जी, स्टेशन शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री कृपाकर मिश्रा जी, एसएनटी शाखा के शाखा सचिव हमारे राजेंद्र भाई, हमारे सीएनडब्ल्यू की शाखा अध्यक्ष श्री आशुतोष जिगरन जी, और हमारे सभी शाखाओं से आए हुए पदाधिकारी, डेलीगेट्स और हमारे साथियों अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो है बताया कि मंडल अध्यक्ष जी के सानिध्य में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सानिध्य तो है, औरों से ज़्यादा अगर कहा जाए तो थोड़ा तो है, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम हमेशा जो है इनकी छाया में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमारे जितने भी शाखाएं हैं कानपुर की, यहाँ तक कि मैं इलाहाबाद की भी बात करता हूँ, कि सभी शाखाओं को हमारे अध्यक्ष जी का जो है पूरा आशीर्वाद है और सानिध्य है, क्योंकि जब जहाँ जरूरत पड़ती है साथियों, तो हमारे अध्यक्ष जी जो है बजरंग बली की तरह वहाँ पे जो है खड़े मिलते हैं। साथियों, आज की मीटिंग जो हो रही है आह्वान पर हमारे महामंत्री श्री आरपी सिंह के दिशा निर्देश पर, जो ड्राइवरों से संबंधित समस्याएं हैं उसके आधार पे जो है मीटिंग रखी गई है। साथियों एक चीज सुन के जो है बड़ा अजीब लगा कि मोबाइल फोन जो है बंद करके रखा जाए। ये चीज अगर मंथन की जाए साथियों, ये फरमान कौन दे रहा है? ये फरमान वही लोग दे रहे हैं जिनका मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है। हम लोगों के ऊपर साथियों जबरदस्ती एनपीएस थोपा गया। इसका फरमान किसने दिया? इसका फरमान भी उन्हीं लोगों ने दिया कि जो ओपीएस ले रहे हैं, और एक नहीं साथियों, 3-3, 4-4 जो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो सोचने की बात है साथियों कि जो हमको मना कर रहा है, हम मान के चलिए कि हम पेट भर के खा लिए हैं और आपसे कह रहे हैं कि खाना मत खाओ, भूखे रहो। आप देख रहे हैं कि अगला पेट भर के खा लिया है, लेकिन बोल नहीं रहे। तो साथियों समय ज्यादा नहीं है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम अपना बल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से निकल के फील्ड में नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है, और भी हमारे कई राज्यों में जो है एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा साथियों की जो हमारी मीडिया है
मीडिया कहीं नहीं दिखाती थी, अब तक बचती थी इन सब चीज़ों को दिखाने से। लेकिन कल मैंने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल जो है इस विरोध को दिखा रहे थे। तो साथियों, कहीं ना कहीं आग लगी है, बस जरूरत है इसको हवा देने की, और अगर हम हवा देने में सफल रहे तो हम ओपीएस को ले लेंगे। और अगर हम कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया इलाहाबाद में बोला था मैं, तो मैं एक बार और जो है उनके आग्रह पे बोलना चाहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कब तक एनपीएस को ढोया जाए, और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, कब तक बैठे रहेंगे हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब जरूरत है साथियों वो ताकत दिखाने की, क्योंकि निशाना आपको साफ दिख रहा है एनपीएस, और उसको हटाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय एनसीआरएस। धन्यवाद अजीत जी, हमारा निवेदन स्वीकार किया आपने। रेलवे में एफआईआर के दौरान जो रनिंग कर्मचारी का जो है शोषण के साथ साथ जो एनपीएस के विरोध में जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, साथियों हमारे बहुत साथी बच्चा ने बताया कि किस तरह हम नए नए कुछ न कुछ हम हासिल करते जा रहे हैं। साथियों जो अभी एफआईआर के द्वारा और जो रेलवे बोर्ड और प्रशासन के द्वारा जो तुगलक फरमान जारी किया गया है, इसमें कुछ मुद्दे जो हैं जैसे धन्यवाद। असल में संचालक होने के नाते मैं अध्यक्ष जी से क्षमा भी चाहूंगा, फौज लंबी है और सब आपके ट्रेंड लोग हैं, जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता, आपको देख के और उत्साहित हो जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा सीधे से जी अपने नेता काशी मान सिंह जी को कि वे आए और विस्तार से सरकार की नीतियों का, एनपीएस का विरोध और संगठन के कार्य के ऊपर प्रकाश डालते हुए हम लोग को सारी मुद्दों पे बात करें। हमारा अध्यक्ष कैसा हो, श्रीमान सिंह जैसा हो, कैसा हो, श्रीमान सिंह जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। आज के मीटिंग के संचालनकर्ता आरएसएस शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री आर तिवारी जी, मीटिंग के संयोजनकर्ता शाखा मंत्री भाई आर सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित स्टेशन शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री दिवाकर मिश्रा जी, भाई यहाँ के सक्रिय हमारे साथी भाई अजय सागर यादव जी, फैजान जी, स्टेशन शाखा के सम्मानित साथी एवं एसएनटी शाखा के शाखा मंत्री राजेंद्र कुमार जी, इंजीनियरिंग शाखा के शाखा मंत्री भारत भूषण मिश्रा जी, इलेक्ट्रिक लोकोशेड के शाखा मंत्री भाई अजीत सिंह जी, बैरेज वैगन के शाखा अध्यक्ष श्री आशुतोष ढेंगरन जी, सभी शाखाओं से आए हुए हमारे सम्मानित एनसीआरएस के शाखा पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रतिनिधिगण, आप सभी का हृदय से अभिवादन करना चाहूँगा। मित्रों, एनएफआईआर के निर्देश पे एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब के आह्वान पे एनसीआर के अंदर
झांसी, आगरा और प्रयागराज मंडलों में हर ड्राइवर लाठी पे इस तरह के कार्यक्रम विगत 11 तारीख से अनवरत चलाए जा रहे हैं। आज 15 तारीख का समापन है। उद्देश्य क्या है आप सभी लोगों को पता है। मैंने जो समस्या उत्पन्न हुई है मित्रों, रनिंग कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाओं पे प्रहार किया जा रहा है, जैसे अभी हमारे वक्ता साथियों ने बताने का भी काम किया कि रेस्ट हाउस में भी हमारे ड्राइवर साथी मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से गंभीर मामला है। ये कहीं न कहीं हमारे मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं पे प्रशासन के अधिकारीगण प्रहार करने का काम कर रहे हैं। दूसरी एक जो बात है मैं स्पष्ट आपके सामने रखूं, ये नए नए फरमान जारी कहाँ से होते हैं, यह चिंतन का विषय है। सबको सोचने की जरूरत है। मित्रों, अधिकारियों को अपने अधिकार की बात बहुत बखूबी मालूम है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्यों के निर्वहन की बात आती है तो ये अधिकारी मौन साध जाते हैं। रेलवे बोर्ड कोई गाइडलाइन मांगता है, कोई सुझाव मांगता है, तो हमारे सारे ऑफिसर लामबंद होके कर्मचारियों पे किस तरह से हमें उनके अधिकारों को कुठाराघात करते हुए छीनना है, इस बात का पॉइंट टू पॉइंट सारी विवेचना करके रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर के माध्यम से भेजने का काम हो रहा है। लेकिन ये इनको समझने की जरूरत है कि मित्र जो नए आदेश हम वहाँ से फरमान जारी करवा रहे हैं रेलवे बोर्ड के माध्यम से, क्या रेल के संचालन में इससे सुविधा होगी कि असुविधा होगी, इस बात का शायद इनको ज्ञान नहीं है। जैसा कि सारे वक्ताओं ने अपने अभिभाषण के दौरान इस बात को बताया कि पूरे ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर होती है। कई वक्ताओं ने बताया कि सुहरे के समय चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात हो, रेल के ड्राइवर 1 मिनट आँख का पलक भी उनसे नहीं झपक पाता है। जो है अगर कानपुर से चढ़े हैं इंजन पे तो दिल्ली जाके उनको आराम मिलता है। इसके साथ साथ उनकी घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं। घर की अपनी सबके एक मनुष्य माना जाता है, एक सामाजिक प्राणी है, सबकी एक जिम्मेदारियां होती हैं। और रेस्ट हाउस में जाने के बाद भी अगर हमारा ड्राइवर मोबाइल ऑन नहीं कर पाएगा तो अपने घर परिवार की सुविधा असुविधा क्या दिक्कत परेशानी है उसको कैसे इसकी जानकारी है, कैसे वो बंदोबस्त कर पाएगा, कैसे गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर पाएगा, शायद इस बात का भी ज्ञान इन अधिकारियों को नहीं है। मित्रों, कहने का अभिप्राय है कि जो भी 20 सूत्री मांगों को लेकर के NFIR के विद्वान महामंत्री आदरणीय राघवैया साहब ने जो एक आह्वान करते हुए निर्देश दिया इंडियन रेलवे के रिलेटेड NFIR की यूनियनों को, और NCRES के महामंत्री आदरणीय RP सिंह साहब ने इस निर्देश के साथ हम लोगों को फील्ड में उतरने का आह्वान किया है, तो मित्रों हमारा एक कहना है, आप लोगों से अनुरोध है कि प्रशासन सदैव कुछ न कुछ इस तरह के हड़ताल जारी करता रहता है, और हमारा आपका एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी बनता है कि जो हमें सुख सुविधा में इस तरह से कुठाराघात करने का काम प्रशासन कर रहा है उसका हमें विरोध करना चाहिए। विरोध अनुशासित तरीके से होना चाहिए, मर्यादित तरीके से होना चाहिए। हम रेल के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मूलभूत सुविधाओं पर अगर प्रशासन के लोग, प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग कुठाराघात कर रहे हैं तो हमें विरोध करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, विरोध चाहे 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो या 1 महीने का हो, विरोध NCRES NFIR कैडर करता रहेगा। आप लोगों को भी इस पे बहुत गहनता से और बहुत गंभीरता से सोचने की। दूसरी बात जो अभी हो रही है महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी मिश्रा जी भी बता रहे थे, शाखा के अध्यक्ष हैं, स्टेशन शाखा कॉमर्शियल से बिलोंग करते हैं। चाहे रनिंग ट्रैफिक का मामला हो, चाहे रनिंग लोगों का मामला हो, मित्रों
लोगों की समस्या आई, शाखा अध्यक्ष शाखा मंत्री जी आपके बीच में सारी ब्रांचों को लेके हमको भी बुला के खड़े हैं और ये मन बना के हम लोग खड़े हैं। ऐसा निर्देश दिया गया है कि अभी जो यहाँ पे हम लोग मीटिंगों को कर रहे हैं, रेलवे सतर्कता विभाग के भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सिविल एलआईओ के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने उद्गार को, अपने आक्रोश को संयमित तरीके से हेडक्वार्टर और डिवीजन में पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अपने जनरल सेक्रेटरी को हम रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं कि हमारी सभी ब्रांचों ने आज स्टेशन पे इतने बजे से इतने बजे तक लोको रनिंग की समस्याओं को लेकर के इस तरह का कार्यक्रम किया है। और यकीन माने आप, ये रिपोर्ट आपकी NFIR तक महामंत्री जी के द्वारा जाएगी। आगे की जो रणनीति बनेगी उसको बहुत मजबूती के साथ प्रयास यही हो रहा है के माध्यम से जो दबाव बना है दूसरा एक इशू है मित्रों, रनिंग ट्रैफिक का मामला है। स्टेशन पे SS कानपुर सेंट्रल बैठे हुए हैं। कानपुर GMC में मुख्य नियंत्रक महोदया बैठी हुई है। संवेदनशील पद पे रेलवे बोर्ड का आदेश है कि कोई भी सुपरवाइजर 4 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा तो ये मानना है, हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य नियंत्रक महोदया के विरोध में अगर NCRES या किसी कर्मचारी ने कोई आवाज उठा दिया तो प्रयागराज मंडल में बैठे हुए सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन को बहुत खराब लगता है। सीनियर डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर डीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NCRES जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन को बहुत खराब लगता है। SS कानपुर सेंट्रल मनमाने तरीके से गार्ड रनिंग रूम में उगाही करवा रहे हैं। अवैध वेंडरिंग का काम इनके देख रेख में हो रहा है। लेकिन ये बातें सीनियर डीएम को अगर बताई जा रही है तो उनको खराब लग रहा है। मित्रों, आप लोगों को मैं बताना ये चाहता हूं कि श्रम संगठन चलाने के नाते हम NCRES और NFIR के लोग मानते हैं कि हम प्रशासन के आंख नाक कान हैं। प्रशासन की निगाह जहां तक नहीं जाती है, हम प्रशासन को दिखाने का काम करते हैं कि यहाँ एक कमियां हैं, आप इसमें सुधार करें। लेकिन आज के बदमिजाज अधिकारी कमियों को सुधारने के बजाय आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जो NCRES NFIR कैडर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हर पद पे, हर पद पे, हर पॉइंट पे हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। अगर किसी को ये लग रहा हो, प्रशासन में बैठे किसी सुपरवाइजर या अधिकारी को ये लग रहा है कि हमारे तानाशाही से NCRES कैडर दब जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि अपनी भूल में सुधार करें। कानपुर के प्लेटफार्म या मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कई एक ऐसे अधिकारियों की NCRES NFIR कैडर ने बहुत सही तरीके से इलाज करने का काम किया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो स्थित परिस्थिति कानपुर सेंट्रल या प्रयागराज मंडल में फिर उत्पन्न हो। मित्रों, मैं इस बात की फिर इस मंच के माध्यम से बहुत निवेदन पूर्वक और बहुत गहनता पूर्वक इस बात को कहता हूँ, विजिलेंस के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो अधिकारी का मंतव्य साफ नहीं होगा, NCRES हर उस अधिकारी का विरोध हर स्तर पे करने का मादा रखती है और हम लोग करने का काम करेंगे। मित्रों, कहना ये है कि कुल मिला जुला के अब हम लोग ये मान रहे हैं कि मौजूदा जो सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन है, इनके संरक्षण में प्रयागराज मंडल में जितना भी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, सबके जन्मदाता और सबके कारक सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन है। इस बात की पूरी जानकारी हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय को भी बैठ के चिट्ठी भी देने का काम किया है और बताने का काम भी किया है। उनका आश्वासन भी है। लेकिन एक दिक्कत इधर आई मित्रों की DRM महोदय को ट्रांसफर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है। अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मित्रों, हमें ही नियम करना है, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। इस बात को मजबूती के तौर पे हम लोग जानते हैं
कि अगर हम किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो हमारी कमजोरियों को भी खोजने का काम करेगा। और इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों, एनसीआरएस कैडर का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो शाखा अध्यक्ष हो, शाखा मंत्री हो या अन्य किसी पद पे काम कर रहा हो, हर कर्मचारी पहले अपने काम को करता है, उसके बाद यूनियन के काम को करता है। हम दबने वाले लोगों में नहीं है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उस बात का अगर उजागर एनसीआरएस ने उठाने का काम किया है मित्रों, तो अगर आगाज हमने किया है तो अंजाम तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे। इसके लिए चाहे हमें स्टेशन पे 1 दिन का धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या 1 महीने चलाना पड़ेगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होगी। कानपुर में हमारी 6 ब्रांचें हैं, 6 ब्रांचें अगर मन बना लेंगी तो एक दिन सबका नंबर आएगा। महीनों हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। अंत में साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, एनपीएस का मुद्दा, अभी दिल्ली में मीटिंग हुई थी NFIR वर्किंग कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग आए थे। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारी बातें जमीनी स्तर पे हुई थी। NFIR के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह साहब ने, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय एम राघवैया साहब ने स्पष्ट रूप से अपने अभिभाषण के दौरान बात बोली थी कि जितने भी NFIR वर्किंग कमेटी के मीटिंग में लोग शिरकत कर रहे हैं, सारे जिम्मेदार लोग, सबकी जिम्मेदारियां हैं। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता अपनी बातों को कह रहे हैं मीटिंग में, ऐसा नहीं है कि आप लोग जाएं और अपने सेक्शनों में सुन के और शांत होकर बैठ जाएं। कहीं न कहीं कर्मचारी के बीच में ग्रास रूट पे एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। ये सही बात है, जब से NFIR ने इस मुद्दे को उठाया, तब से भारतीय रेल में NFIR से एफिलिएटेड यूनियनें भी ब्रांच स्तर से लेकर के जोनल स्तर तक सारे प्रदर्शनों में, मीटिंगों में इस बातों को रखने का काम कर रही है। कहीं न कहीं सरकार हिल डुल रही है, लेकिन जिम्मेदारी अभी हम लोगों की खत्म नहीं हुई है, विशेष करके हमारे नौजवानों की। हम लोगों का तो मित्रों ये है कि हम लोग तो ये देख के चल रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग नेता भी हमारे और आपके बदौलत इस लड़ाई को झंडा लेके फहराकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा है। तरह से जाता है कि जमीनी स्तर पे मामला कैसे लगेगा अधिकारियों के द्वारा या खुफिया एजेंसियों के द्वारा सरकार को, कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, मौजूदा केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। ये आवाज़ तो हम ही आपको पहुँचाने की कोशिश करें। जिम्मेदारी हमारी आपकी है। आप मोबाइल पे खूब चर्चा करिए, फेसबुक खूब चलाइए मित्रों, व्हाट्सएप पे खूब चर्चा करिए, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं कोई प्रदर्शन करता है, कहीं कोई मीटिंग करता है, कोई आंदोलन अगर हो रहा है, स्थितियों में बनने वाला NFIR इस बात को लेके खाना बाना ढूंढ रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अनवरत आंदोलन चलाने की जरूरत यहाँ पड़ेगी। जिम्मेदारी हम लोग आपके ऊपर है। मिलजुल के हम ही लोगों को आंदोलन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, इस पे भी आप लोग विचार करें। मजबूती है हम लोगों के अंदर, युवा जाग रहा है, लेकिन अभी जो धार होनी चाहिए, जो तेवर होना चाहिए, वो युवाओं के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ आप लोग कहते हो हम लोग तो खड़े हो जाते हैं। ऑफिसों में भी हमारे बहुत सारे साथी रनिंग के बैठे होंगे, रनिंग ट्रैफिक के बैठे होंगे, चूंकि उनका कार्यालय है, लेकिन निवेदन उनसे भी यही है कि कम से कम मीटिंग हो तो आप लोग खड़े होकर के अपनी शक्ति का एहसास कराइए।
यहाँ कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होता है, यहाँ अनुशासित प्रदर्शन करने की जरूरत है। बेसिकली हम लोग रेल के कर्मचारी हैं मित्रों, सरकारी मुलाजिम हैं हम झंझट करने में, हिंसा करने में भरोसा नहीं करते, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने में विश्वास रखते हैं। और बड़े बड़े आंदोलन कानपुर की धरती में NCRS कैडर ने करके दिखाने का काम किया है, चाहे वो रेलवे अस्पताल का इशू रहा हो या पावर जनरल का इशू रहा हो या CTM कानपुर सेंट्रल का इशू रहा हो, सफाई वालों को लेकर या अन्य किसी तरह के आपके RSO या गार्डों का इशू रहा हो। मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि शांति से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन शांति इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बैठे अधिकारियों को लगने लगे यार निर्जीव हो गए हैं। भय होनी चाहिए मित्रों, भाई इस बात की होनी चाहिए कि कर्मचारी का हुजूम अगर उठेगा तो हम प्रयागराज से चलेंगे तो कानपुर सेंट्रल पे उतरने के बाद हमारा स्वागत होगा। कैसे स्वागत होगा? वो स्वागत तख्ता और तरीका मुर्दाबाद के तरीके से होता है, जैसा कि पिछले सीनियर DP अतुल मिश्रा का हुआ था मित्रों। आज तक जो है प्रयागराज में टिक नहीं पाए, आज भी प्रयास में है कि डिवीजन में आ जाऊं, लेकिन सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रशासन की गई। आज आपके CLE महोदय जो है, मैं बताना चाहूँगा कि इनकी बात आपके शाखा मंत्री कर रहे थे, जिन्होंने वो नक्शे अक्शे की क्या बनाने की जो है मुहिम जारी की है। ऐसा नहीं है कि वो नए हैं प्रयागराज के लिए या कानपुर के लिए, सारी स्थितियों से वो भी पूरा जानते हैं कि क्या है, परिचित है सारी चीज़ें। और NCRS का विरोध भी उन्होंने देखा है, झेला है। और DRM जिस समय BK त्रिपाठी जी थे, हम ही लोगों से झंझट हुई थी, किस तरीके से मामले को रफा दफा हुआ था, वो भी जानते हैं। तो कानपुर से वो भी अनभिज्ञ नहीं है। आप सभी लोग एकत्रित हुए, RSO शाखा का कार्यक्रम है मित्रों, बगल में स्टेशन शाखा के भी शाखा अध्यक्ष महोदय हैं। रनिंग और ट्रैफिक दोनों समस्याओं का उद्गार यहाँ पे हुआ, लेकिन मन बना के रहिए मित्रों, किसी को हम तानाशाह नहीं होने देंगे। हम अनुशासित हैं, हमारा कैडर अनुशासित तरीके से काम करता है, हमारा कर्मचारी अनुशासित तरीके से अपनी ड्यूटी करता है, तो अधिकारियों को भी अपनी मर्यादा में रह करके और मर्यादित तरीके से अपना आचरण करना पड़ेगा। नहीं तो NCRS इनकलाब जिंदाबाद करेगी, अधिकारियों का मुर्दाबाद करेगी। ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए और आज विधिवत रूप से इस सभा समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा।